राष्ट्रीय मराठा पार्टी के ओर से हमारे जयकरण चौधरी अखिल भारतीय कमेटी के हमारे जो प्रभारी है, हाँ, वो अखिल भारतीय समन्वयक परिषद के हमारे जयकरण चौधरी अध्यक्ष, हमारे दिल्ली के अध्यक्ष माननीय गोविंद जी आवना जी, हमारे हिमाचल के प्रभारी राकेश जी जायसवाल, हमारे गोवा के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे मनीषा जी सोनी, अपने मध्य प्रदेश के प्रभारी परमेश्वर जी देशमुख, छत्तीसगढ़ के प्रभारी स्वामीनाथन जाधव, महाराष्ट्र के संगठक महादेव पालक और हमारे रिटायर तिसारी जज साहब BR वर्मा जी और हरियाणा के वो प्रभारी है, और हमारे सब राष्ट्रीय मराठा पार्टी के सब सीनियर और जूनियर पदाधिकारी और अपने पत्रकार बांधव। तो मैं आपको सबके साथ माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब को हमने एक निवेदन तैयार किया है, उनकी अपॉइंटमेंट मांगी है। आपको मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ। विषय है, वर्तमान में आरक्षण की सीमा 50% से 25% बढ़ाया जाए और कुछ 75% आरक्षण सीमा को मंजूर दिए जाए और मराठा, ब्राह्मण, गुजर, लिंगायत, कोमटी, जैन, राजपूत, पाटीदार, जाट, मारवाड़ी और अन्य खुली श्रेणी जातियों OBC को अतिरिक्त 25% में शामिल किया जाए। आरक्षण अथवा खुली श्रेणी की जातियों को आर्थिक रूप से पिछड़ा मानदंड दे के अनुसार सम्मिलित किया जाए। आरक्षण प्राप्त करने के संबंध में प्रिय महोदय, उपरोक्त याचिका में संबंध में किया गया है कि महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में 50% आरक्षण की सीमा के कारण मराठा, गुजर, ब्राह्मण, कोमटी, जैन, मारवाड़ी, गुजराती, जाट जनसमुदाय लंबे समय से शिक्षा रोजगार से वंचित है। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। खुली जातियों की आबादी तो बढ़ी लेकिन ज़मीन नहीं बढ़ी। दूसरी ओर ज़मीन के बंटवारे के कारण समाज आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ आकर रुक गया है। कई लोग भूमिहीन हो गए हैं। कोई भी खुली वर्ग में लड़कियों को लड़कियां नहीं दी जाती क्योंकि उनके पास ना नौकरी है ना ही खेती है, इसलिए बच्चे की शादी नहीं होती। इस पृष्ठभूमि में उपरोक्त समाज के हित के लिए और उनके खिलाफ अन्याय को समाप्त करने के लिए इस जाति के लोगों को OBC या आर्थिक रूप से पिछड़े मानदंड के आधार पर आरक्षण दिया जाना आवश्यक है। इसके लिए 50% सीमा को बढ़ाकर 75% सीमा समय की मांग बनी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट और औरंगाबाद बेंच ने फैसला दिया है कि मराठा और कुणबी एक ही है। राष्ट्रीय मराठा पार्टी की मांग है कि मराठा, गुजर, ब्राह्मण, कुमटी, जैन, राजपूत, मारवाड़ी, गुजराती, पाटीदार, जाट और अन्य खुली क्षेत्रों से संबंधित समुदाय OBC या आर्थिक रूप से पिछड़े मानदंडों में अनुसार आरक्षण देना चाहिए। बहरहाल अनुरोध है कि इस मांग की मंजूरी दी जाए। आपके वफादार अंकुशराव पाटिल, राष्ट्रीय मराठा पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, एडवोकेट सुधीर मेंदिराता, वकील सेल राष्ट्रीय अध्यक्ष, जयकरण चौधरी अखिल भारतीय समन्वयक परिषद अध्यक्ष, सौ मनीषा सोनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, गोवा राज्य प्रभारी, परमेश्वर देशमुख मध्य प्रदेश राज्य प्रभारी, स्वामीनाथन जाधव छत्तीसगढ़ राज्य प्रभारी, राकेश जी जायसवाल हिमाचल जम्मू कश्मीर प्रभारी, गोविंद जी आवन्ना दिल्ली प्रदेश प्रभारी, महाराष्ट्र के राज्य संगठक है महादेव पालिक और सब हमारे कार्यकर्ता, ये सबके इस पे साइन हैं। और माननीय हम पंतप्रधान मोदी जी को हम निवेदन देना चाहते हैं। ये कितने वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं आप इसके लिए? हम ऐसा तो कम से कम 25-30 साल से जो मराठा महासंघ ये जो विविध संगठन है उनके तरफ से हम 30 साल से हम ये कर रहे हैं मांग कि हमारे जो अखिल भारतीय मराठा महासंघ के अन्ना साहेब पाटिल थे, वो 22 मार्च 82 को उन्होंने आरक्षण के लिए
उसमें कहा था कि जो आर्थिक दृष्टया दुर्बल है उनके लिए सबको खुले प्रवर को आरक्षण देना चाहिए। ऐसा फर्स्ट मांग अन्ना साहेब पाटिल ने की थी, अखिल भारतीय मराठा महासंघ के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे। महाराष्ट्र को आर्थिक साम्राज्य माना जाता है, ऐसे में आप लोगों को आरक्षण की कैसे आवश्यकता पड़ सकती है? ये देखो, एक असेंबली होती है, उसमें एक असेंबली में 3 लाख लोग रहते हैं, एक आमदार चुन के आता है, बाकी तो लोग रहते ना, उसमें 1% भी आमदार बोले तो 1% भी नहीं हुआ ना, फिर 99% लोग गरीबी है ना। वो अकेला आमदार श्रीमंत हो गया तो पूरा जनता ये हो गया, ऐसा नहीं है ना। इससे पहले आप सरकार के किन किन नेताओं से या किन किन वरिष्ठों से आप मिले हैं अपनी बात ऊपर रखते हुए? हमने जो पहले शुरुआत से हम 1 नहीं 10 मुख्यमंत्री को मिले। शंकरराव चौहान थे, विलासराव देशमुख थे, अपने शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर थे, अपने पृथ्वीराज चौहान थे, अपने मनोहर जोशी थे, क्या सब इतने, देवेंद्र फडणवीस थे, सबको हमने, अभी हमारे एकनाथ जी शिंदे है, सबको हमने निवेदन दिया है। अपने उद्धव जी ठाकरे थे, सबको हमने निवेदन दिया। क्या मतलब ऐसी क्या समस्या है कि आप इतने नेताओं से आप मिल चुके अपनी बात को रखते हुए, पर किसी के कहीं से भी सफलता नहीं मिली आपको? वही हम बोल रहे हैं ना कि ये जो लोग हैं समाज का नाम लेते हैं, इलेक्शन में अपना बोलते हैं और चुन के आने के बाद वो सब भूल जाते हैं, यही बात है। अभी 2024 का इलेक्शन भी नज़दीक है और आप सरकार तक, मोदी जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। अगर आपकी बात फिर से नहीं मानी जाती है तो क्या कहेंगे आप? ये देखो, हम मोदी जी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो 10 साल में जो नहीं किया, इतना काम करो और इसमें मोदी जी ने नहीं सुना तो मोदी जी को जनता बदल देगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोकशाही है क्या? मोदी जी खुद बोलते होंगे कि मैं बाद में आऊँगा, क्या शरद चंद्र जी पवार ने बोले ना कि फडणवीस साहब ऐसे ही बोले मैं आऊँगा, नहीं आ पाए, वो क्या हो गए, उप मुख्यमंत्री हुए। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने काम किया तो हो जाएगा। हम पत्रकार परिषद लेके महाराष्ट्र सदन में बोले थे हमने कि ये जो हमारा धरना आंदोलन है तो ये धरना आंदोलन में आप बोलते हैं मैं पंतप्रधान नहीं चौकीदार हूँ, तो हमने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बोला था कि आप चौकीदार है तो यहाँ जनता के सामने जंतर मंतर में जो लोग हैं उनके साथ आओ और हमारा निवेदन स्वीकार कर लो और हमारी मांग पूरी करो। राष्ट्रीय मराठा पार्टी, इसकी कितनी संख्या है, कितनी मजबूती है महाराष्ट्र में, उसके विषय में बताइए। महाराष्ट्र में नहीं है, पूरे ऑल इंडिया में हमारी यूनिटी है, बहुत सारे लोग हैं, हमारे जिला तालुका गांव तक लोग हैं सब। यानी सरकार आपकी बात नहीं मानती तो आने वाले इलेक्शन में आप जवाब भी देंगे? हमारी पार्टी, हम खड़े रहेंगे, हम लोकसभा में खड़े रहेंगे, विधानसभा में खड़े रहेंगे, हमारे लोग वहाँ पे आएंगे, हमारी सरकार आने के बाद हम सब डिसाइड करेंगे यहाँ पे। आप अपनी टीम की तरफ से आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे सरकार को? हम इतना ही आपके माध्यम से एक ही अपना काम करेंगे। हम आपके तरफ से इतना ही हम माननीय मोदी साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो राष्ट्रीय मराठा पार्टी की हमारी मांग है, वर्तमान में जो आरक्षण है, आरक्षण 50% है, इसे 25% बढ़ाया जाना चाहिए और कुछ 75% आरक्षण सीमा को मंजूर दी जाए और मराठा, ब्राह्मण, गुजर, लिंगायत, कोमटी, जैन, राजपूत, पाटीदार, जाट, मारवाड़ी और अन्य खुली श्रेणी के जातियों ओबीसी अतिरिक्त 25% के शामिल किया जाए, आरक्षण अथवा खुली श्रेणी दी जाए और आर्थिक रूप से पिछड़े मानदंड के अनुसार सम्मिलित किया जाए, इतनी अपनी मांग है। राष्ट्रीय मराठा पार्टी, आमचे अध्यक्ष अंकुशराव पाटील, मी परमेश्वर देशमुख, मध्य प्रदेशचे प्रभारी। मी तुम्हाला एकच सांगू इच्छितो की आरक्षण आपल्याला का जरूर पडलं आहे की दिवसेंदिवस शेती म्हणा, नोकरी म्हणा, प्रत्येक गोष्टीमध्ये घट झाली। आपले कुटुंब मोठे होते, मोठ्या प्रमाणात जमिनी होत्या, पण आज त्याच जमिनी वाटप होऊन कमीत कमी 1 एकर, अर्धा एकर, कुणाला नोकरी नाही, मोलमजुरी करतात। त्याच्यासाठी हे आरक्षणाची गरज पडलेली आहे। तरी माझी एकच विनंती राहील मोदी साहेबांना की आम्हाला जे आरक्षण, हे आमचे मराठा म्हणजे काय एकच मराठा नाही आहे, त्याच्यात कोमटी असेल, जैन असेल,
त्याच्यात कुणबी असतील, इतर सर्व जे आरक्षित ज्यांना आरक्षण नाही त्यांना आरक्षण द्यावे ही विनंती करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारा कहना यही है कि ओपन कास्ट होना ज़रूरी है। ओपन कास्ट के लिए आरक्षण नहीं है, वो होना ज़रूरी है। और हम कल से यहाँ दिल्ली में आए, आंदोलन कर रहे हैं, आज जंतर मंतर में बैठे। ये आंदोलन में हमारा यही कहना है, हर जाति धर्मों के लिए कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। आज 50% आपने आरक्षण दिया है, पर इसमें हम ब्राह्मण कहाँ है, हम गुजराती कहाँ है, हम जाट कहाँ है, ये सारे जातियों को होना ज़रूरी है। इसीलिए मैं खुद मानवाधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाज सेविका, राष्ट्रीय मराठा पार्टी में राज्य प्रभारी, गोवा प्रभारी एंड राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनंती करती है मोदी साहब को कि प्लीज़ हमारे आंदोलन पे ध्यान दीजिए और हमारा कहना प्लीज़ मान लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।